Hi everybody. Today we are going to discuss about the stab or punctured wound. Stab or punctured wound यानी the injury caused by sharp and pointed object which penetrate the skin and underlying tissues. यानी कि किसी भी शार्प और पॉइंटेड ऑब्जेक्ट के नतीजे में जो जिस्म में सामने से या कहीं से भी जो जिस्म में इस तरह से घुसाया जाता है तो उस जख्म को हम क्या कहते हैं? स्टैब वुंड कहते हैं, जो कि आपका पंक्चर्ड वुंड भी कहलाता है। वो इंस्ट्रूमेंट कौन से हो सकते हैं, किस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स हो सकते हैं? यानी कि जो शार्प और पॉइंटेड जो है इंस्ट्रूमेंट्स हैं या वेपन है या ऑब्जेक्ट है, जैसे आपका नाइफ, चाकू, डैगर यानी कि छुरा, निडल, स्पीयर यानी कि बल्लम, एरो यानी कि तीर, स्क्रू ड्राइवर या बर्फ तोड़ने वाला सुआ वगैरह। तो दीज ऑल आर शार्प एंड पॉइंटेड ऑब्जेक्ट विच मे प्रोड्यूस the stab wound injury by penetrate to the skin from the force, by the force. Stab wound may be of two types. देखिए stab wound जो है वो आपका दो तरह का हो सकता है। नंबर एक penetrating wound और नंबर टू perforating wound. Penetrating wound and perforating या punctured wound. Penetrating wound देखिए हम किसको कहते हैं? पेनिट्रेटिंग वुंड कहते हैं इन विच शार्प पॉइंटेड ऑब्जेक्ट एंटर टू द बॉडी या बॉडी कैविटी, यानी कि एक साइड से इस तरह से घुसता है और वो अंदर मौजूद, यानी कि ऐसे घुसाया जाता है तो वो पेनिट्रेट करता है, यानी कि दूसरी साइड वो नहीं निकल रहा। तो ऐसे वुंड्स को जो पेनिट्रेटिंग वुंड कहते हैं। और दूसरा है परफोरेटिंग या पंक्चर्ड वुंड। परफोरेटिंग वुंड व्हेन द वेपन enter into the body from one side and exit from another side, यानी कि जब हम उसको मारेंगे या जिस्म के अंदर जाएगा तो एक तरफ से घुसेगा और दूसरी तरफ से उसका पार्ट जो है वो बाहर निकल जाएगा। तो ऐसे वुंड जो है आपका क्या कहलाते हैं? परफोरेटिंग वुंड या पंक्चर्ड वुंड कहलाते हैं। एंट्री वुंड लार्जर होगा, यानी कि इनकी पहचान कैसे होगी? यानी कि एंट्री वुंड जो इसमें होगा वो लार्जर होगा और मार्जिन्स जो है वो आपका इन्वर्टेड होते हैं, अंदर को धसे हुए होते हैं उसके किनारे, जबकि एग्जिट वाउंड इज स्मॉलर एंड मार्जिन इवर्टेड। जहां से बाहर से निकल रहा है वो इंस्ट्रूमेंट, वहां पर जो जख्म बना है वो आपका स्मॉल होगा और उसके किनारे जो है बाहर को उभरे हुए होंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स, जब हम उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं कैसे पहचानेंगे कि ये स्टैब वाउंड है, तो स्टैब वाउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर वन, लेंथ को जब हम देखते हैं तो लेंथ जो है हमेशा लेस देन वाइड ऑफ वेपन, वेपन की यानी कि हथियार की जो चौड़ाई है उससे कम जो है आपका लेंथ इसकी होती है। ड्यू टू स्ट्रेचिंग ऑफ मसल, जिस तरह घुसता है तो घुस तो जाएगा, लेकिन जब वो बाहर निकलेगा तो स्ट्रिंग, पहले स्किन जो है इस तरह हुई, घुसने पर स्किन खुली, लेकिन जब आप जो है इंस्ट्रूमेंट बाहर निकाला तो वो स्किन वापस आ जाती है, तो वो नैरो हो जाता है। तो वहां पर जो है आपका ड्यू टू द स्ट्रेचिंग ऑफ द स्किन की वजह से ऐसा पॉसिबल होता है कि लेंथ जो है वेपन की चौड़ाई से कम होती है। मे गेप्ड इफ मसल कट अक्रॉस। नंबर टू, डेप्थ। देखिए गहराई, स्टैब वाउंड के अंदर जो गहराई होती है वो हमेशा ज्यादा होती है बमुकाबले उसके डायमेंशन के, यानी कि उसके और दूसरी चीजें आप लंबाई चौड़ाई से आपका उसकी गहराई हमेशा ज्यादा होती है, यानी कि डेप्थ जो होती है ग्रेटर देन डायमेंशन ऑफ एक्सटर्नल वुंड। जो बाहर से जख्म दिखाई दे रहा है उससे हमेशा ज्यादा ही गहराई होती है। मार्जिन्स, देखिए मार्जिन्स जब हम देखते हैं वुंड के जो मार्जिन्स हैं उनको हम देखेंगे तो वो मोस्टली यूजुअली जो है क्लियर कट होंगे, क्लियर कट होंगे और उनके ऊपर ना कोई एब्रेजन होगा और ना ही उनके ऊपर कोई कंट्यूजन होगा। हाँ, उस जख्म के, उस वुंड के चारों तरफ एब्रेजन और कंट्यूजन एक सूरत में मिल सकता है कि अगर जिस इंस्ट्रूमेंट से मारा गया है वो पूरा का पूरा पेनिट्रेट कर दिया जाए और उसका जो
मूठ है, उसका जो लकड़ी वाला पोर्शन जो पकड़ा हुआ है वो जिस्म से टकराए, तो जो जिस्म से टकराएगा पोर्शन, पेनिट्रेटिंग ऑब्जेक्ट तो अंदर चला जाए जिस्म में, और जो जिसपे वो बंधा हुआ है मूठ जिसको हम कहते हैं, वो जब जिस्म से टकराएगी तो उस साइड पर, वहां पर एब्रेजन और कंट्यूजन अपियर कर सकती है। शेप, देखिए शेप जो है जिस तरह का वेपन होगा उस तरह की शेप जो है वहां पर दिखाई देगी। यानी कि स्टैग वाउंड में आपका शेप किस तरह से होगी, शेप यूजुअली एज वेपन यूज्ड, जिस तरह का वेपन इस्तेमाल किया गया है उस तरह की शेप वहां पर मौजूद होगी। अगर सिंगल एज वेपन, जैसे चाकू होता है, एक तरफ से धार लगी हुई होती है, एक तरफ से ब्लंट होता है, तो वो सिंगल एज कहलाएगा। तो सिंगल एज वेपन अगर एंटर हो रहा है तो वहां पर जो जख्म का निशान बनेगा वो ट्रायंगुलर होता है, अगर सिंगल एज वेपन यूज किया गया है। अगर डबल एज वेपन यूज किया गया है तो वहां पर जो वुंड नजर आएगा, उसकी शेप नजर आएगी, वो इलिप्टिकल होगी, यानी कि इस तरह की शेप जो है वहां पर दिखाई देगी। इफ राउंड, अगर राउंड ऑब्जेक्ट यानी कि पॉइंटेड है, उसका पीछे का पोर्शन राउंड है, तो वो इस्तेमाल किया गया है, तो वहां पर जो वुंड दिखाई देगा या उसकी शेप दिखाई देगी, सर्कुलर वहां पर जो है उसका वुंड जो है वो आपका दिखाई देता है, या शेप जो है उसकी सर्कुलर दिखाई देती है। डायरेक्शन देखिए, डायरेक्शन कंफर्म होता है बाय द लीक, कंफर्म बाय इन्वर्टेड एंड इवर्टेड मार्जिन्स। एक बात, इन्वर्टेड और इवर्टेड मार्जिन का देखकर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरफ से घुसा होगा और किस तरफ को निकला होगा, यानी कि उसका डायरेक्शन क्या रहा होगा। अगर वो एग्जिट हुआ है, अगर एग्जिट नहीं हुआ है तो हम फिर जो है लीक का डायरेक्शन देखेंगे, यानी कि जो ट्रैक बना है, जो इंस्ट्रूमेंट अंदर घुसा और बाहर निकल गया, तो बाहर से तो वहां छोटा सा दिख रहा है, वो जो है बाहर से निशान छोटा दिख रहा है, लेकिन अंदर लीक किस तरह से है, अंदर ट्रैक कैसे है, वो स्ट्रेट है या ऑब्लिक है, उससे डायरेक्शन का अंदाजा लग जाएगा। वो प्रोब के जरिए हम डायरेक्शन देखते हैं, उसकी गहराई भी देखेंगे और उसका डायरेक्शन भी देखते हैं। और अगर एग्जिट और एंट्री वाउंड दोनों फॉर्म हो रहे हैं, दिख रहे हैं, एंट्री वाउंड भी दिखाई दे रहा है, एग्जिट भी दिखाई, तो उससे एक हद तक बिना प्रोब डाले ही अंदाजा हो जाएगा कि ये किस तरह से मारा गया था या किस तरफ का इसका डायरेक्शन था। कॉम्प्लिकेशंस इन स्टेप वाउंड, देखिए कॉम्प्लिकेशंस में आपका एक्सटर्नल इंजरी जब हम देखते हैं तो एक्सटर्नल इंजरी पर तो आपका स्लाइट ब्लीडिंग मिलेगी, लेकिन हो सकता है अंदर कोई आर्टरी वगैरह पूरी तरह से कट गई हो, अंदर बहुत ज्यादा हेमरेज हो गया हो, तो एक्सटर्नल तो ब्लीडिंग कम मिलेगी, लेकिन इंटरनल ऑर्गन्स पर जो है ब्लीडिंग बहुत ज्यादा मिलेगी। और इसके साथ साथ इंटरनल ऑर्गन जहां से उसका ब्लेड होकर गया है, जो इंस्ट्रूमेंट वहां से एंटर हुआ है, वहां पर जो भी आपका इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको डैमेज करती चला जाता है। एक्सटर्नल हेमरेज इज स्लाइट बट मे मार्क्ड इंटरनल हेमरेज और इंजरीज टू इंटरनल ऑर्गन्स के ऊपर इंजरी जरूर मिलेगी। लेटर वाउंड में बी इंफेक्टेड ड्यू टू फॉरेन मैटर कैरीड इनसाइड, यानी कि लीक बनी, जख्म बना और इंस्ट्रूमेंट गले, या तो इंस्ट्रूमेंट इंफेक्टेड रहा हो, इंस्ट्रूमेंट पर पहले से जंग वगैरह या गंदगी वगैरह लगी हो, तो वो आग अंदर जाकर मोर सीवियर इंफेक्शन पैदा कर सकता है, या जख्म खुला रहा कुछ वक्त के लिए और बाहर से कुछ भी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिम्स या कोई भी गंदगी वगैरह अंदर एंटर हो जाती है तो वो वहां पर इंफेक्शन पैदा कर सकती है। तो उसके बाद है कंसील्ड पंक्चर वुंड। देखिए कंसील्ड पंक्चर वुंड जो है आपका, ये मोस्ट कॉमनली पिंस के जरिए या नीडल के जरिए बनाए जाते हैं। पिंस के जरिए अपेयर हो सकते हैं, नीडल के जरिए अपेयर हो सकते हैं, और ऐसी साइट पर लगाए जाते हैं, ऐसी साइट पर बनाए जाते हैं, ऐसी साइट पर मारे जाते हैं जो आपका एकदम से दिखाई ना दे, सर्च करने पर भी बड़ी मुश्किल से दिखाई दे, क्योंकि नंबर एक तो बात पिन बहुत बारीक होता है या नीडल बहुत बारीक होती है, दूसरे ऐसी साइट पर मारा गया है, ऐसी साइट पर मारा गया है जो जनरली दिखाई ना दे या वहां पर अंदाजा ना किया जा सके। जैसे फोंटेनेलीज बच्चों के अंदर, यहां पर बच्चों के अंदर यहां पर एक पार्ट होता है जो पिलपिला सा होता है जिसको हम फोंटेनेली कहते हैं, यहां पर होता है, यहां पर होता है, यहां पर होता है, 6 फोंटेनेली होते हैं बच्चों के अंदर।
तो उन फोंटेनिली में पिन मार दिया जाए, यानी कि गर्दन का पिछला हिस्सा। ये साइट कौन सी है? कंसील्ड वाउंड कहां पर अपेयर हो सकते हैं? जैसे आपका फोंटेनिलीज, नेप ऑफ नेक, स्क्रॉटम इन मेल, वेजाइना इन फीमेल, एनस या एक्जिला। कंसील्ड पंक्चर वुंड किसके जरिए फॉर्म होते हैं? बाय पिन और नीडल्स के जरिए, जिनको डिफिकल्ट टू सी, देखना मुश्किल होता है, सर्च करना मुश्किल होता है, इसीलिए उनको कंसील्ड पंक्चर वुंड कहा जाता है, जो फाउंड कंसील्ड पार्ट्स ऑफ द बॉडी, यानी कि उन पार्ट पर जो कंसील्ड रहते हैं, जैसे आपका फोंटेनिली है और आपका इनर कैंथस ऑफ आई है, आंख का अंदरूनी किनारा है, नेप ऑफ नेक है पीछे की तरफ, स्क्रॉटम है, रेक्टम, वेजाइना एंड एक्जिला। तो दीज ऑल आर कंसील्ड पार्ट ऑफ द बॉडी। देखिए, इन साइट्स पर अगर मारा जाएगा तो इंजरी जो है वो आपका फैटल हो सकती है। जैसे फोंटेनिलीज के ऊपर अगर पिन मारा जाता है तो वहां पर ब्रेन डैमेज होने का खतरा होता है, ब्रेन डैमेज हो सकता है। नेक पर अगर मारा जाता है तो ये आपका यहां पर मेडुला ऑब्लंगेटा जो है, मेडुला को डैमेज कर देता है। इसी तरह से ये केसेस जो है वो आपका देखने को मिलते हैं, या टॉर्चर की कंडीशन में किसी को अगर 3rd डिग्री दी गई है, किसी को अगर टॉर्चर किया गया है, तो वो मोस्टली ऐसी साइट पर करते हैं जिससे वो अपना जख्म दिखा भी ना सके और वो आसानी से तलाश करने में भी ना मिले। जैसे आपका स्क्रोटम है, वेजाइना है, एनस है, एक्जिला वगैरह है, तो इन साइट्स पर जो है आपका कंसील्ड पंक्चर वाउंड बनाए जा सकते हैं, यानी कि यहां पर पिन वगैरह मारे जा सकते हैं। तो ये था कंसील्ड पंक्चर वुंड। अब आता है स्टैब वुंड में आपका कि ये कैसे अंदाजा लगाएंगे कि ये होमिसाइडल है या सुसाइडल है या एक्सीडेंटल, किस तरह का वुंड जो है वहां पर फॉर्म हुआ है। देखिए, होमिसाइडल में होमिसाइडल जो वुंड होंगे, होमिसाइडल स्टेप वाउंड जो होते हैं, वो मोस्ट कॉमनली उन साइट्स पर मिलते हैं जो कि अनएसेसिबल एरियाज होते हैं, यानी कि इंसान की खुद की जहां पर पहुंच नहीं हो पाती है, वो अपोजिट, यानी कि कोई भी एनिमी वगैरह जो है वहां पर अटैक करता है, तो मोस्टली फाउंड ऑन अनएसेसिबल एरियाज, उन जगहों पर जहां पर इंसान की खुद की पहुंच रहा हो, उन जगहों पर वो स्टेप वाउंड मिलते हैं। यानी कि सडन एंड सरप्राइज अटैक ऑन वाइटल पार्ट्स, यानी कि जो असॉल्ट करने वाला होता है, असाइलेंट होता है, वो मोस्ट कॉमनली उन साइट पर वार करता है जो आपका वाइटल पार्ट्स हो, जिससे बहुत जल्दी से इंसान की डेथ हो जाए, तो वो अचानक एकदम से वार करेगा, उसको डिफेंस करने का भी मौका नहीं मिलेगा, तो उस साइट पर जो है वो देखने को मिलते हैं। और इफ स्ट्रगल, अगर उसको पता लग जाता है तो वो अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, तो स्ट्रगल मार्क भी बॉडी के ऊपर देखने को मिलते हैं। तो इफ स्ट्रगल फाउंड, डिफेंस वाउंड, यानी कि वहां पर डिफेंस वाउंड जो है देखने को मिलेगा। सुसाइडल केसेस में देखिए, सुसाइडल केसेस में मोस्ट कॉमनली ऑन द एसेसिबल एरिया, जहां पर इंसान का खुद का हाथ पहुंच सकता हो, जहां उसकी खुद की पहुंच हो, तो उन एरियाज पर जो है वो आपका वुंड मिलेंगे। जैसे फ्रंट ऑफ द चेस्ट, छाती पर सामने की तरफ, ओवर द हार्ट रीजन, कार्डियक रीजन पर, हार्ट यानी कि दिल जहां होता है उसके सामने। तो जब आदमी अपने ऊपर वार करता है ऐसी साइड पर, तो इस तरह से करेगा, तो जो चीज जो है उसने मारी है उसका डायरेक्शन जो है वो थोड़ा सा अपवार्ड्स होगा, थोड़ा सा बैकवर्ड्स होगा, थोड़ा सा राइट होगा, अपवार्ड्स, बैकवर्ड्स एंड थोड़ा सा राइट होगा। और मोस्ट कॉमनली देखने में आता है कि वो चीज वहीं पर फंसी रह जाती है, क्योंकि जब वार करता है, पेन होता है, तो हाथ छूट जाता है, वो इंस्ट्रूमेंट वहीं पर रह जाता है। तो इससे अंदाजा हो सकता है कि ये सुसाइडल केस जो है आपका हो सकता है। एक्सीडेंटल केसेस, एक्सीडेंटल केसेस देखिए, ये वेरी रेयर, बहुत कम देखने को मिलते हैं। इंसान यानी कि किसी पॉइंटेड ऑब्जेक्ट के ऊपर गिर जाए या उससे टकरा जाए, या फिर जो है कोई जानवर वगैरह अपना हॉर्न जो है, सींग जो है वो इंसान को मार दे। तो जैसे आपका बुल होते हैं, सांड, और जो है आपका बुफेलो, भैंस वगैरह जो होते हैं, वो अपना सींग, या बैल वगैरह जो होते हैं वो अपना सींग मार देते हैं, तो वहां पर वो एक्सीडेंटल केसेस देखने को मिलता है, रेयर मिलता है। मे फॉल ऑन पॉइंटेड ऑब्जेक्ट और हॉर्न्स में गॉज बाय बुल्स या बुफेलो, हॉर्न जो है वो सींग जो है वो घुसा दिए जाते हैं। एक्सीडेंटल केसेस इस तरह से देखने को मिल सकते हैं। बता मेडिको लीगल इंपोर्टेंस ऑफ स्टैब या पंक्चर्ड वुंड, या मेडिको लीगल इंपोर्टेंस इन स्टैब और पंक्चर्ड वुंड। नंबर 1, शेप ऑफ वुंड, यानी कि जख्म का बाहर का निशान देखकर, उसकी शेप देखकर
इंस्ट्रूमेंट जो इस्तेमाल किया गया है उसका एक हद तक अंदाजा लग सकता है, यानी कि उसके क्लास का और उसके टाइप का अंदाजा उसकी शेप से लग सकता है, यानी कि शेप ऑफ वुंड मे इंडिकेट क्लास एंड टाइप ऑफ वेपन, पता लग सकता है। नंबर 2, डेप्थ, गहराई को देखकर जब प्रोब के जरिए गहराई नापेंगे तो उससे उसकी फोर्स का अंदाजा लग सकता है कि कितनी ताकत से उसको मारा गया होगा। डेप्थ में इंडिकेट फोर्स ऑफ पेनिट्रेशन, किस ताकत से जिस्म में घुसाया गया होगा तो उससे उसका अंदाजा लग सकता है। नंबर 3, डायरेक्शन, डायरेक्शन हम देखते हैं, जो मैंने आपको बताया एंट्री बाउंड और एग्जिट बाउंड से या ट्रैक से अंदाजा लग जाता है कि डायरेक्शन की किस तरफ से मारा गया है, यानी कि इससे डायरेक्शन से असाइलेंट और विक्टिम का अंदाजा हो सकता है कि मारते वक्त असाइलेंट किस पोजीशन में होगा और विक्टिम किस पोजीशन में रहा होगा, तो इससे डायरेक्शन से यह अंदाजा लग सकता है। एज ऑफ इंजरी कैन बी डिटरमाइंड, यानी कि जख्म की एज जो है वो मालूम हो सकती है कि वो फ्रेश है या 2 दिन पुराना है या 4 दिन पुराना है, 10 दिन पुराना है, उसकी कंडीशन देख के, उसकी पोजीशन देख के, स्कार वगैरह देख के, या फ्रेश है या किस तरह का है, तो उससे उसकी अंदाजा लग सकता है कि कितने वक्त पुरानी ये चोट रही होगी। पोजीशन एंड नंबर एंड डायरेक्शन, यानी कि जख्म जो बॉडी के ऊपर बने हैं, जो स्टेप वुंड बॉडी के ऊपर बने हैं, वो कहां पर बने हैं, कितनी संख्या में है, यानी कि नंबर कितने हैं, उनके कितनी बार मारा गया है, या डायरेक्शन किधर से उसको मारा गया है, तो कैन गिव एन आइडिया। ये चीजें जो है एक आइडिया दे सकती हैं कि ये वुंड जो है आपका वो सुसाइडल थे या होमिसाइडल थे या एक्सीडेंटल रहे, यानी कि पोजीशन एंड नंबर एंड डायरेक्शन कैन गिव एन आइडिया अबाउट होमिसाइडल या सुसाइडल या एक्सीडेंटल। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, स्टेप और पंक्चर्ड वाउंड। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आपके जहन में है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स।